हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में हम जो है साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कर रहे थे, ठीक है, जिसमें लगभग 600 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। 600 क्वेश्चन यहीं पे नहीं होता, ठीक है। ये साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, उसको कवर करा रहा है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल तो जो है छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला की तैयारी जो है, इसमें जो है सेशन को कवर कराया जा रहा है। 60% क्वेश्चन आपसे साइंस से आएगा, ठीक है। तो उसी एग्जाम को देखते हुए जो क्वेश्चन सीरीज को जो है तैयार किया गया है, और रेलवे, बैंक से संबंधित, ठीक है, और आप जो है पीएससी पुलिस कांस्टेबल, शिक्षा कर्मी भर्ती, इस तरह के जो एग्जाम के आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर क्वेश्चन कवर कराया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को, आपको प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम के जो है क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ से आपको बनेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो पिछले सेशन में 600 क्वेश्चन में कवर कराया था कि देखे थे बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता, तो ये आपका इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। वही हम लास्ट 600 क्वेश्चन देखे थे कि निम्नलिखित कौन जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता आपका जो है एंटीबॉडी, ठीक है, यही जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित करता है एंटीबॉडी, ठीक है। ये आपके राजस्थान पीएससी प्री में आया हुआ है। ये आपके यूपीएससी के पेपर में, आईएएस के पेपर में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं, अब चलिए यहाँ से आगे। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिका, जिसको हम आरबीसी या इसको जो है हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण जो है हमारे शरीर के किस भाग या कौन से पार्ट्स में होता है? यकृत, ठीक है, जिसको लिवर बोलते हैं, हृदय जिसको हार्ट बोलते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोलते हैं, या आपके गुर्दा जिसको किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ये जो है शरीर किस भाग में होता है, तो ये जो है निर्माण इसका जो है हमारे जो बोन मैरो भाग, जो अस्थि मज्जा वाला भाग होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री जीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त कुल परिमाप कितना होता है, ठीक है। लगभग 5 से 6 लीटर जो है स्वस्थ मनुष्य का जो है ये आपका ब्लड का जो है परिमाप होता है, ठीक है। बिहार पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ जीएस के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा रक्त जो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ जो है अनुक्रमणीय, ठीक है, ये आपका संश्लिष्ट बनाता है, तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको जो हीमोग्लोबिन के साथ जो है अनुक्रमणीय या जो इरिवर्सिबल जो है संश्लेषित बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखेंगे तो हमारे जैसे आप ट्रेवल वगैरह करते हैं, ठीक है, तो ज़रूर अपने साथ एक मास्क लेके जाइए या स्कार्फ लगा के, धूल धक्कर, ठीक, इसे जो निकलने वाले गाड़ी से जो है धूल धक्कर निकलता है, धुआं निकलता है, उसी से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, हमारे ब्लड में मिलता है, ठीक है, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर धीरे धीरे एक टाइम आता है जिससे हमको डेथ हो जाती है मनुष्य का, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ये जो है किससे होता है, तो ये आपका जो है खास करके जो आजकल गाड़ी वगैरह धुआं रहित गाड़ी है, इसीलिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे शरीर में मिलती है और जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, सभी कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन में अधिकता बंधुता रहता है, तो आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, ये जो है यूपीएससी में भी आया है। मतलब अलग अलग जो एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, कई बार जरूरी नहीं कि यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है, वो बहुत सारे एग्जाम में आया हो, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ACGL में आया हुआ, ठीक है। वहीं देखेंगे न्यूट्रोफिलों और लिम्फोसाइटों का उद्गम कहाँ पे होता है, ये जो अस्थि मज्जा, आपका न्यूट्रोफिलों लिम्फोसाइट का उद्गम अस्थि मज्जा से, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है उसको बताना है। तो रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप है AB वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। वहीं सेकंड देखेंगे तो रुधिर जो ब्लड ग्रुप AB वाला कोई भी जो व्यक्ति रुधिर वर्ग AB या IB अथवा O वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। रुधिर वर्ग O वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वाले व्यक्ति को जो है रुधिर दान कर सकता है, ये सभी यहाँ पे दिया गया है। रुधिर वर्ग O वाले व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में रुधिर ले सकता है। नीचे दिए गए कुछ प्रयोग यहाँ पे सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो D ऑप्शन हो जाएगा, पहला और चौथा, ठीक है। ये वाला O ग्रुप, तो ये सभी जो है ये जो ब्लड ग्रुप के होते हैं, ठीक है, मतलब किसी से भी जो है
ले सकते हैं, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ए वाला कोई भी व्यक्ति जो है रुधिर ए या जो ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, या तो इसमें जो है सभी को नहीं कर सकता। ब्लड ग्रुप जो ए वाले है ए को ही देगा और आपका ए बी वालों को देगा, ठीक है, इसको याद रखना है। उत्तराखंड पीएससी में आया निम्नलिखित कौन से जो कथन यहाँ पे सही है, तो परिमंडली धमनी हृदय पेशी को रक्त की पूर्ति करती है, फुफ्फुसी सिरा फुफ्फुस रक्त की जो है पूर्ति करती है, यकृति धमनी विक्कों को रक्त की जो है पूर्ति करती है, विक्की सिरा विक्कों को रक्त की जो है पूर्ति करती है। नीचे दे कूट का यहाँ पे सही वो करना है, ठीक है, मैच करना है। परिमंडली धमनी हृदय पेशी को रक्त पूर्ति करती है, फुफ्फुसी सिरा फुफ्फुस को रक्त की जो है पूर्ति करती है। मतलब फर्स्ट और सेकंड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान प्री में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त यदि अम्लीय पीएच हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये इसमें जो है आपका हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक। तो मानव रक्त जो ब्लड है जिसका अम्लीय जो पीएच वैल्यू जो है यहाँ पे मतलब जो है निम्न हो जाए तो क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन की जो है ऑक्सीजन वहन क्षमता यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। यूपीएससी में आया हुआ है। मानव रक्त एक श्यान तरल है, मानव रक्त जो ब्लड है एक श्यान तरल है, इसकी श्यानता के कारण क्या है, तो ये आपका रक्त में जो है प्रोटीन की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका यूपीएससी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के अंदर रक्त का जो स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, आपका जो है फाइब्रिन या प्लाज्मा, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, फाइब्रिन, याद रखिएगा। तो शरीर के अंदर रक्त जो स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण जो है नहीं होता है, तो आपका फाइब्रिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएल में आया हुए फंक, ठीक है, इनके बारे में पढ़े होंगे। फंक ने निम्नलिखित किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने विटामिन का, याद रखिए फंक, तो विटामिन का जो है आविष्कार इन्होंने किया था फंक के द्वारा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्न के दो वक्तव्य हैं, एक कथन ए है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों की सावधानी पूर्वक परीक्षा कर इन प्रशंसक नीचे दे कूट को सहायता करना। कथन है कि अम्लीय जो वसी अम्लों फैटी एसिड्स को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। कारण आर है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी तरह के वसी अम्लों का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सही है, ये आपका ए सही हो जाएगा, ये आपका ये सही है, आर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी जो है कूट क्वेश्चन है कि मानव आहार में, ठीक है, मतलब कूट करना है, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। कारण आर है, अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकते हैं, तो इसका ए गलत हो जाएगा, ठीक है, ए गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक, ये भी कथन है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण आर है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो ये जो आपका मतलब जो है ये गलत हो जाएगा, आपका ए गलत हो जाएगा, बाकी जो है आर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोई भी व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें जरूरी थोड़ी कि रतौंधी जो है बीमारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो है विटामिन ए कमी से रतौंधी रोग होता है, पढ़े हैं, ठीक है। और आर सही हो जाए तो उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे बताया मैंने, विटामिन ए की कमी से ही आपका रतौंधी रोग होता है, ठीक है। जिसलिए यहाँ पे जो है फल वगैरह, यहाँ पे जो है पपीता वगैरह इसमें खाना मतलब जो है इसके जो है बचाव के लिए खिलाया जाता है। यूपीएससी में आया हुआ। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है। कथन ये है कि विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण आर है, विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर के स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो ये आपका जो है ए गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी, ये आपका ए सही हो जाएगा, आर मतलब जो है आपका आर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन आप सभी को पता बलवर्धक तत्व है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया, ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ये सही होगा, सीजीएल में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सही परंतु आर गलत है। 616 क्वेश्चन है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं, तो इसमें जो है आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में जो है निम्नतर होती, ठीक है। तो वृद्ध अवस्था में ज़्यादा मात्रा में और तरुणों में ठीक कम एज में न्यूनतम होती, ठीक है। यूपीएससी में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन। विटामिन ए हो जाएगा, तो एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए का, ठीक है। याद रहे हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है।
ये CGL में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CHSL में आया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्रु ग्रंथि, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड का क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य कारण है। विटामिन B1 की कमी के अपाचन या हृदय अपवृद्धि, ठीक है, कारण हो सकती है। विटामिन C की कमी से मांसपेशियों की पीड़ा का जो है कारण हो सकता है। विटामिन D की कमी मूत्र में Ca++ के अधिक जो है क्षरण का कारण होती है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो चारों 1, 2, 3 सभी जो है कथन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अश्रुग्रंथि, ठीक है, जिसको लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं, क्रियाशील, इसका जो है क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी के मुख्य लक्षण है। विटामिन B1 की कमी से अपचायन या हृदय अपवृद्धि होती है, हार्ट या इनर ग्लैंड का कारण हो सकती है। विटामिन C की कमी से मांसपेशियों के में पीड़ा, मस्कल पेन का जो कारण हो सकते हैं। विटामिन D की कमी थी मूत्र में आपका Ca++ के अधिक लक्षण के कारण होती है, ठीक है। तो मैं ये आपका जो है चारों कथन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? ठीक है, किससे कुपोषण होता है? अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अल्प पोषण और असंतुलित, ठीक है, पोषण से यहाँ पे जो है कुपोषण होता है। झारखंड PSC प्री में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 और 4 पर, मतलब 4 है, ठीक है। तो ये जो है सभी प्रोटीनों में कौन से तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान रहते हैं? तो एक तो कार्बन, दूसरा आपका ऑक्सीजन और चौथा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1, 3, 4 इसका जो है करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ PSC प्री में आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। विटामिन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो विटामिन्स आप पढ़े हैं तो ये जो है क्या होते हैं जी? तो ये आपका जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। SSC CPO में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो प्रोटीन का मुख्य तत्व आपका क्या होता है? कार्बन होता है। तो इसका D ऑप्शन हो जाएगा। जो है UPPCS में आया। निम्नलिखित कौन जो है कथन जो है सही नहीं है उसको बताना है। तो दूध में कोई विटामिन B नहीं होता है, ये आपका जो है सही नहीं है। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क एवं सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना या स्कर्वी लक्षणों में से एक है। विटामिन B थायमिन का अभाव कारणवश हृदयाघात हो सकता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दूध में कोई भी विटामिन B जो है नहीं होती है, ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका सही नहीं है। बाकी जो है विटामिन ए रेटिनॉल का अभाव कारण जो है त्वचा शुष्क एवं सल्की हो जाती है, ठीक है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी लक्षणों में से एक है। विटामिन बी जो थायमिन का अभाव कारण कारणवश हृदयाघात हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस युग में सुमेलित नहीं है? गलत, मतलब सुमेलित नहीं है, उसको जो है मैच करना है। थायमिन, बेरीबेरी, स्कर्वी अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए, वर्णांधता। ये आपका जो है विटामिन ए से जो है वर्णांधता रोग नहीं होती, ठीक है। विटामिन के का जो है रक्त जमना, ठीक है, या थक्का जमना बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सी नहीं है। थायमिन, बेरीबेरी, स्कर्वी अम्ल, स्कर्वी ये सभी जो है, बाकी जो है इसका आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। UPSC में आया हुआ है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में, ठीक है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित कौन से जो है लक्षण होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे वह दीर्घकाय नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे दीर्घकाय नहीं होगा। तो ये जो इसमें जो डिफरेंट होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो उसमें रोगों का प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। और यहाँ पे देखेंगे उसमें विटामिन और प्रोटीन का अधिक मिलते हैं तो नहीं होगा। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये जो है आप देखे होंगे, ठीक है, बोतल का, ठीक है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में, ठीक है, कौन से जो है लक्षण होते हैं? तो वहाँ दीर्घायु नहीं होगा, ठीक है। ये सभी जो है समस्या, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी और उसमें लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी, ठीक है, नहीं कि समान, ठीक है। तो UPPCS में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से पौषडी कैल्शियम का एक अच्छा जो है दूध नहीं? चावल, रागी, मलाई, उतारा, दूध या अंडा? तो चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक पौषडी कैल्शियम एक अच्छा दूध कौन सा नहीं है? तो चावल नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम, पौषडी जो कैल्शियम जो है चावल से जो है एक अच्छा जो है दूध नहीं है। बाकी रागी, मलाई, उतारा हुआ दूध, अंडा, इससे जो है कैल्शियम प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।